अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मैं आपकी होस्ट सालिया तरीन फिर से आज आपके सामने एक और हस्ती को लेकर हाजिर हूँ। आज जो हमारे साथ हस्ती हैं वो किसी खास तारीफ की मोहताज तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि उनका जो राब्ता है वो मौसीकी से है, यानी म्यूजिक। म्यूजिक का नाम सुनते ही कानों में एक सुरूर सा घुल जाता है कि बस इंसान को लगता है कि बस झूमते ही जाएं, झूमते ही जाएं। तो आज की जो हस्ती है ये जनाब सरवर साहब हैं। तो ये इन्होंने कई स्कूलों में अपने म्यूजिक से धूम मचाई है। इन्होंने डून इंटरनेशनल में भी काम किया है, इन्होंने डीपीएस में काम किया है और बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल में भी आजकल ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा काफी म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आए इंशाल्लाह। अपने आज के मेहमान से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आपकी फैमिली ठीक है? आप ठीक ठाक अच्छे से? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। जी, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम किंडलिंग एस्पिरेशंस में। थैंक यू। जी सर, आप एक मुख्तसर सी तारीफ अपनी हमारे व्यूअर्स को दें। जी बस जी, म्यूजिक को ही सीख रहे हैं और म्यूजिक को ही पढ़ा रहे हैं और म्यूजिक को ही सिखा रहे हैं। जी इसी को शौक बना रखा है, इसी को एम बना रखी है और इसी से चल रहे हैं और इसी से चला रहे हैं। जी, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा सर, आप ये बताएं कि बचपन से ही आपको म्यूजिक का शौक था, या मतलब जी, कैसे ये म्यूजिक आपकी जिंदगी में आया? कैसे आखिर इसकी आमद कैसे हुई आपकी जिंदगी? बेसिकली गाना मेरे डैडी का भी शौक था, तो वो हॉबी के अच्छा। तौर पर करते थे। वैसे वो तो बिजनेसमैन थे, तो जी मुंबई में बिजनेस करते थे। लेकिन जी जी शौकिया तौर पर वो म्यूजिक को बहुत पसंद करते थे और कश्मीरी गाने गाया करते थे। जो हमारा कश्मीरी फोक है, सूफियाना है, उसको गाते थे। तो उनको सुन सुन के शौक पड़ गया। जैसे मेरे बच्चे में भी माशाल्लाह भी शौक है। अभी मैं जी। सिखा नहीं रहा हूँ, ही इज ओनली 5+, अच्छा तो मैं जी। सिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे सुन सुन के वो गाता रहता है। मैं कव्वाली पढ़ूं, नासिरी पढ़ूं, जी कश्मीरी जी। गाऊं या इंग्लिश गाऊं, वेस्टर्न गाऊं, इंडियन गाऊं, क्लासिकल गाऊं, वो हर एक चीज को कोशिश करने की कोशिश करता है। तो यही कोशिश मेरी भी रही थी बचपन से। तो इसी शौक को मैंने आगे बढ़ते 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 फिर एम बना लिया। अच्छा जी। तो आपके घर वालों ने कहीं आपको रोका नहीं कि नहीं बेटा म्यूजिक नहीं, में क्या मेरी करियर फैमिली है का या कुछ? सुनने को तो जैसे बहुत आपने कुछ कहा, मिलता है बाहर से भी। आपने बताया, हाँ जी, बाहर आपने बताया आपके वालिद साहब म्यूजिक को पसंद करते थे, लेकिन वो एक बिजनेसमैन थे, तो उनको लगा कि इसके साथ साथ कुछ आमदनी का और भी जरिया होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है? बेसिकली मेरी जो असल में एम थी दैट वाज समथिंग एल्स। वो एडवोकेट बनने का शौक था मेरा। अच्छा जी। लेकिन एम कैसे बन गई, कैसे चेंज हो गया सब कुछ, इंसान बोल ही नहीं आपको सकता, पता नहीं क्योंकि लगा? कुछ हालात ऐसे हालात हो गए कि इंसान कुछ सोच ही नहीं पाया। डैडी जो है वो 98 में एक्सपायर हो गए। तो दैट टाइम आई वाज वेरी मच स्मॉल। सो डिसीजन नहीं ले पाया मैं उस वक्त कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्दर जो चलता रहा, तो फिर लाइफ जो बनाती रही चलाती रही, हम भी चलते रहे इसके साथ। जी फाइनली 12th पास करने के बाद, 12th हमारा जो सब्जेक्ट रहा था उसमें हमारा फिलोसफी था, पॉलिटिकल साइंस था। तो स्ट्रीम हमारी चल रही थी आर्ट्स की, सब्जेक्ट्स हमारे बराबर चल रहे थे। जी जी। लेकिन 12th पास करने के बाद हमें शौक पड़ गया म्यूजिक का। तो म्यूजिक इन फाइन आर्ट के बारे में सुना हमने। शौक तो अच्छा जी। पहले से था, लेकिन पता नहीं था कि यहाँ पर सिखाते हैं। फिर सिखाते हमने हैं, अच्छा सुना कि जी। म्यूजिक इन फाइन आर्ट का एक ये हिस्सा है यहाँ पर बना हुआ, जो अच्छा। राजबाग में सिखाते थे, इंस्टीट्यूट ऑफ जी म्यूजिक इन फाइन आर्ट्स, जी यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा था। तो जी। फिर वहां ज्वाइन किया हमने बाजाबता। फिर 5 साल हमने वहां पर ट्रेनिंग ली। तो अच्छा हमने जी। इंडियन क्लासिकल सीखा वहां पर। दैट वाज, हमें लगता था पहले पहले हर इंसान को लगता है कि वो लाइट सिखाएंगे, जैसे गाना सिखाएंगे, क्योंकि वही जी शौक था। बट जी वहां जी पर कुछ डिफरेंट ही सीखा। दैट वाज जी। टोटली क्लासिकल, राग अच्छा। बेस्ड था सारे। जी जी मतलब वहां पे राग सिखाते थे। फिर उसके जी जी। बाद एमए करने के लिए चले गए शिमला भी। अच्छा शिमला जी। में 3 सेमेस्टर्स किए, फिर चौथा सेमेस्टर नहीं कर पाए क्योंकि कश्मीर के हालात की वजह से नहीं कर पाए। फिर यहाँ सही पे है। जॉब भी स्टार्ट की, तो फिर नहीं कर पाए एमए। लेकिन फिर भी कोशिश हमारी अब तक चलती रहती है। एक स्कूल
खड़ा करते हैं, फिर दूसरे स्कूल को खड़े करने चले जाते हैं। जहां पर सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है हम लोग चले जाते हैं। इवन कि जिन स्कूल्स में काम करके छोड़ा है जी वहां जी पर भी हमारी जरूरत पड़ जाती है तो हम चले जाते हैं, इनकार कभी किसी से नहीं करते। जी। वहां के स्टूडेंट्स अब भी कॉल करते हैं, अब भी सीखते हैं हमसे। माशाल्लाह सही। जितना हमने सीखा है हम भी सीख रहे हैं, क्योंकि ये तो एक समंदर है, म्यूजिक एक इल्म समंदर है। तो अच्छा जी। इसमें बस कोशिश कर रहे हैं कहीं डूब ना जाए। सर आप ये जो आपने इतनी बातें बताई, तो मतलब इसका मतलब है कि म्यूजिक में भी बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। तो आखिर ये म्यूजिक की कितनी अकसाम है, कितनी किस्में हैं? मतलब हम सुनते हैं वेस्टर्न है, इंडियन है, क्लासिकल है, ऐसा है, तो आप कुछ बताएंगे म्यूजिक के बारे में? बेसिकली मैम, जब हम लोग डॉक्टरी के लिए जाते हैं तो हम लोग एमबीबीएस पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जी जी। स्पेशलाइजेशन होती है। तो इसी तरह हाँ हमारे जी। पास जब म्यूजिक स्टार्ट होता है तो पहले हम लोग क्लासिकल सीखते हैं, वोकल करना होगा, वोकल मींस गाना। गाना, इंस्ट्रूमेंटल अच्छा। होता है इंस्ट्रूमेंट्स का, हाँ। अच्छा जी। इंस्ट्रूमेंटल में आप सितार सीख सकते हैं, आप तबला सीख सकते हैं। अच्छा जी। वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे गिटार वायलिन है। है, वो गिटार है, हाँ हाँ जी, जी। वो ड्रम्स वेस्टर्न भी होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स है। हमने, हमारे जैसे स्कूल ड्रम्स में ड्रम ड्रम्स। हाँ जी। जी जी जी, कॉन्गो होता है, ड्रम होता है, वो रिदमिक इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं। जी जी। यहाँ पर लीड इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं। आपका तो पसंदीदा रिदमिक इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्ट्रूमेंट हम कौन लोग, सा है? आपने कौन सा सीखा? वैसे वैसे मुझे खुद को अच्छा लगता है, मैंने बेसिकली जो बैचलर्स किया हुआ है वो किया है वोकल में। वोकल अच्छा मींस जी। गाने में किया है। जी तो जी। उसके बाद भी मुझे जो रुझान था वो गिटार की तरफ ज्यादा रहा, क्योंकि अच्छा। गिटार में दोनों चीजें मिल जाती हैं। लीड भी मिल जाती है और रिदम भी मिल जाता है, मींस सुर भी मिलता है और ताल भी मिल जाती है। ताल भी और मिलता गाना है। गाने के लिए हमें दोनों चीजें चाहिए, दोनों चीजों सही। की बहुत ज्यादा सुर जरूरत और होती है। ताल का मेल होगा तभी गाना निकलेगा, सही बात। तभी जाके गाना निकलेगा। तो गिटार जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, सोलो इंस्ट्रूमेंट है, जो दोनों चीजों की कमी को पूरा कर देता है। सही। तो सर तो हाँ जी, आप ज्यादा मतलब जैसे अब आपको रियाज करना पड़ता है, इसके लिए कितने घंटे जरूरत है और किस कदर आप अपने गले का ख्याल रखते हैं? गले के लिए जो चलन है, इसको चलाने के लिए सुबह सुबह रियाज करना पड़ता है, रोज हर सुर पे टिकाव करना पड़ता है, एटलीस्ट 2-2 मिनट एक एक सुर पे टिकाव करना पड़ता है। सा से लेके मंद्र में जाना पड़ता है। हमारे 3 सप्तक होते हैं, जैसे हम लोग हमारे स्पीड होती है चलने की, जैसे स्लो होती है, मीडियम होती है और फास्ट होती है। इसी तरह फास्ट। गाने का भी तरीका होता है। इसी तरह आवाज भी हम लोग बात जो करते हैं, अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, दिस इज आवर माई मिडिल ऑक्टेव। ओके। वो वाला ऑक्टेव है मेरा, जो हमारा नॉर्मल है, जिसमें हम लोग नॉर्मली बात नॉर्मल करते हैं। और स्तर। अगर मैं जोर नॉर्मल से बात बात। करूंगा दैट्स तार। अगर जोर से करूंगा तो वो ऊंची बात हो जाएगी, तो दैट इज तार सप्तक। और एक ओके। और आवाज होती है जो थोड़ी कम होती है, धीमी। भारी होती है, बेस इसको हम लोग बोलते हैं। तो हमारे इंडियन क्लासिकल में उसको मंद्र बोलते हैं। तो पहले पहले हमारा सप्तक, ये रियाज जो होता है सुबह के टाइम पे, वो मंद्र में ज्यादा करना पड़ता है। मंद्र के सुरों को आराम से छेड़ा, आराम से छेड़ छेड़ के आगे चलना पड़ता है, फिर मध्य में पहुंच जाते हैं। तार का जो है ऊंची आवाज को जो टच करते हैं, वो ज्यादातर शाम के टाइम ही होता है, जी मतलब इवनिंग में ही होता है। तो जी जी। सुबह के टाइम हमें ये रियाज करना पड़ता है। रियाज की वजह से हमारा गला जो है वो खुलता है। तो खुलता है, अलंकारों का अच्छा। रियाज जब करते हैं, जी जी जी, अलंकारों का रियाज जैसे हम लोग सारे सारे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा नि ध नि ध प ध प म ग म ग रे सा, ऐसे सुरों को ले लिया, एक एक सुर दो दो, पहले पहले सा पे टिकाव करना पड़ता है, मीन्स टिकना पड़ता है एटलीस्ट 2 मिनट 5 मिनट, खाली सा लगाना है, लंबे लंबे सुर लेने, लंबी लंबी सांस लेनी है, इस पे टिकाव करना है। उसके बाद इसी को थोड़ा सा चलन बढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, इसका स्पीड बढ़ा बढ़ा के नी पे जाओ, धा पे जाओ, एक एक सुर को पीछे ले जाओ, फिर एक एक सुर को वापस आगे ले आओ, एक सुर पीछे एक सुर आगे। इस तरह हम लोग मिडिल ऑक्टेव, ये लवर ऑक्टेव और मिडिल ऑक्टेव को टच करते रहते हैं। जी फिर ता के सा तक पहुंचे। सा सा, ये ऊपर का सा है, सा नी ध पा म ग रे सा, ऐसे करते हैं, सा जी। नी ध पा, ये भारी आवाज आ गई, पा ध नी सा, मंत्र चला गया था मैं। अब वापस आ गया मैं मिडिल ऑक्टेव पे, सा रे ग म प ध नी सा, ये तार हो गया, सा रे ग, ये तार सब तक हो गया ऊपर का ऑक्टेव। इसी तरह फिर इन तीनों ऑक्टेव्स में फिर रियाज करते रहना पड़ता है। फिर एक गाने का स्टाइल है, जैसे हमारा कव्वाली का स्टाइल है। जी ये कव्वाली, हाँ। कव्वाली बहुत का ही स्टाइल है, हजूबे ये लोग। उर्दू वाला स्टाइल है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, कव्वाली है, तो उसको गाना है, उसको सीखना है, उसके लिए अलग टाइम देना पड़ता है। या फिल्मी गाना आपको सीखना है, वो एक जी अलग जॉनर है, तो उसके लिए एक अलग अलग। टाइम देना पड़ता है। जैसे अच्छा जी। गीत है, गजल है, होरी है, टप्पा है, दादरा है, ये तो डिफरेंट स्टाइल्स है। तो कुछ डिफरेंट स्टाइल्स कुछ पता भी नहीं होता। क्लासिकल जैसे हमारा क्लास, फॉर एग्जांपल राग को ले लेंगे, सा नी रे गा रे नी रे सा, पा मा गा रे नी रे सा, ये सुरों का मजमुआ है। जी जी। इनको
टच करना पड़ता है। एक राग के सुर है जिसका नाम यमन है, जी जी फिर जी इसकी बंदिश होती है, पिया की नजरिया, ये रीजनल है इसलिए नजरिया नहीं बोल सकते, नजरिया ही बोलना पड़ेगा। जी 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 इसका जो इसी रीजनल टच इसी- है नजरिया, हाँ जी नजरिया नहीं बोल सकते। जी जी पिया जी की नजरिया जादू भरी मोहलियो मन प्रेम भर, ये जो रे आ ये वही है, सा सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, ये वही चीज है। इसमें फिर इंसर्ट हो जाता है ये। तो इस तरह से ये क्लासिकल जो है वो लाइट में आ जाता है, सेमी क्लासिकल आ जाता है। हल्का सा लाइट ले लेते हैं, हल्का सा क्लासिकल टच कर लेते हैं, वो सेमी क्लासिकल बन जाता है। जी। आपके जो उस्ताद गजल में कौन है? ज्यादातर मैंने यहाँ म्यूजिक इन फाइन आर्ट से जहाँ पढ़ा है, पहले तो मेरे पिताजी हैं, मेरे फादर हैं। तो जी जी सबसे बड़े उस्ताद तो मेरे फादर ही है, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम, एवरीथिंग स्टार्ट्स एट होम। जी तो जी मेरे फादर, उनका नाम नजीर अहमद वानी था। तो जी वो मेरे गुरु रहे हैं, उनसे भी सीखा है मैंने, बहुत कुछ सीखा है, सीखने को मिला है। ही वाज प्लेइंग आल्सो हारमोनियम, तो हाँ हारमोनियम उनके पास भी सीखा है मैंने। उसके बाद में म्यूजिक इन फाइन आर्ट गया, म्यूजिक इन फाइन आर्ट में मैंने सीखा हकीम साहब के पास, खान साहब के पास सीखा। वहां पर एक हमारी फीमेल टीचर थी जसमीत मैम, जसमीत कौर, शी इज फ्रॉम जम्मू। तो उनके ओके पास भी बहुत कुछ सीखा है माशाल्लाह। वो फारूक सर थे, और वहां पर हमारी सुरैया मैम, गौसिया मैम, उनके जी पास भी जी बहुत कुछ सीखा हमने। जी तो जी हमारे ये सब हमारे उस्ताद वोकल काबिल ताजीम है, जिन्होंने हमें सिखाया, उनकी बहुत वजह से बहुत आज हम अच्छे, यहाँ खड़े हैं। जी माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर है, जो आज हम लोग चला रहे हैं आगे, वो उनकी ही मेहरबानी से हमें मिला है। तो उसी को पकड़ पकड़ के हम लोग चल रहे हैं आगे, और जी बच्चों को आगे हम वो दे पा रहे हैं, जी तभी जाके दे सर पा रहे हैं जब हाँ हमने जी उनसे लिया है। लिया है, सही बात है। सर पर सर आपके लिए इतना आसान तो नहीं रहा होगा म्यूजिक सीखना या ये रियाज करना, तो आपको कुछ लगा कि जिंदगी में कहीं बहुत मुश्किल है ये, तो आपने उस वक्त क्या किया कि कहीं कुछ मुश्किल आई हो कि नहीं कैसे करूंगा, ये इतना मुश्किल है सुर उठाना या ऐसे इन अलंकार को, जैसे अभी आप बोल रहे थे मैं तो बिल्कुल परेशान हो रही थी कि कैसे सर माशाल्लाह इसको जो उठा रहे हैं और आ रही है, माशा मतलब मैं तो बिल्कुल महव हो गई कि भाई कैसे हो रहा है ये सब। तो आपके लिए भी कहीं मुश्किल हुआ होगा, इतना आसान तो नहीं रहा होगा? नहीं, आसान तो कोई चीज नहीं होती है, लेकिन जब इंसान ठान ले किसी चीज को तो कोई चीज मुश्किल नहीं होती। तो जी जी माशाल्लाह जो बचपन से रुझान था इस चीज की तरफ, तो गजल में पहले ही गाता था। मेरे फेवरेट गजल सिंगर थे उस वक्त जगजीत सिंह, मैं उनको बहुत सुन सुन के आगे बढ़ा हूँ। जी जी बहुत कुछ सीखा है माशाल्लाह उनसे, हरकत उनसे सीखी है, उनके पास गला चलाने का तरीका, मिठास उनके पास से सीखी है। मतलब जी ताल जी में मैं उनकी वजह से आया हूँ माशाल्लाह। पता नहीं था कि मैं ताल में गा रहा हूँ, लेकिन उनको सीख सीख के मैं ताल में आ गया था। दैट जी टाइम आई जी वाज अननोन कि कोई सिखाता भी है यहाँ पे म्यूजिक। दैट टाइम आई वाज अननोन, और छोटा बच्चा था उन दिनों, पढ़ाई कर रहा था। तो माशाल्लाह फिर जब म्यूजिक इन फाइन आर्ट चला गया, तो वहां पर हमारे तबले में गुरु थे हमारे अमरजीत सिंह। अच्छा अमरजीत जी सिंह ने बहुत कुछ सिखाया हमें। अमरजीत सिंह जी, उनके पास बहुत कुछ सीखा है हमने। वहां जी पर इम्तियाज सर है, ही वाज जी आल्सो रिदमिस्ट, वो भी तबले में एचओडी तबला है अभी म्यूजिक इन फाइन आर्ट जी में, जी उनसे भी बहुत कुछ सीखा है माशाल्लाह। अनिल कौल जी है वहां पर, वो भी तबले में है, उनसे भी बहुत कुछ सीखा है हमने। क्योंकि तबला और माशाल्लाह सुर, सुर और ताल, ये दो चीजें हमारे पास सीखने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। जी जब तक आप ताल में नहीं गा पाओगे तो आपको ग्रामर नहीं हो के हिसाब से आप सही नहीं हो। बेसुरा जी इंसान गा सकता है लेकिन बेताला नहीं गा सकता। अच्छा जी बेताला नहीं, ये तो पता नहीं क्योंकि था मुझे। बेताल ताल, जी ताल जो है वो टाइमिंग है, टाइमिंग से अच्छा बाहर नहीं जाना, ये कैलकुलेशंस होती है, मैथ्स हाँ के जी हिसाब से कैलकुलेशंस होती हैं। तो हाँ डिफरेंट बिल्कुल सारी वहीं से ताल सुर होती है। उठाना है, वहीं से सुर उठाना है। हाँ, हाँ जी जी जी, जैसे हमारे 8 बीट की ताल है, फॉर एग्जांपल 8 बीट की ताल ले लेंगे हम लोग, जिसको हम लोग कहरवा बोलते हैं। अगर जी आप जी पहले बीट से गाना गा रहे हो तो पहले बीट से ही आपको गाना उठाना है। जी ठीक है, आपने सीख लिया, आप दूसरे बीट से उठाओ, तीसरे बीट से उठाओ, चौथे बीट से उठाओ, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें से, लेकिन वन आपको दिखाना है बार बार, जी सम आपको दिखाना ही है, ताकि पता सही बात। चले कि आप गुरु हो। ये नहीं गुरु हो। पता चले कि आपको आपने अचानक वहां से उठा लिया फिर यहाँ पे उठा के छोड़ दिया, नहीं, दिखाना है आपको कि सम कहाँ पर है, खाली कहाँ पर है। सोलह जी बीट जी की ताल होती है हमारी, उसको 3 ताल बोलते हैं। जी 4 ताल है, जैसे 12 बीट की ताल है, 4 ताल है, जी 1 ताल है। उनके बोल याद होने चाहिए, जैसे दिन दिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धिन ना। 3 ताल है, जी धा जी धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। लेकिन जब आप लाइफ की तरफ चले आ जाते हैं, जैसे आप लोग कोई फिल्मी गाना गाते हैं, तो जी ज्यादातर आप 2 तालों पे ज्यादा होल्ड करते हो। उसमें ओके कहरवा होती है 8 बीट की ताल, या दादरा होती है 6 बीट की ताल। अच्छा जी इन रेयर केसेस में देखा जाए तो रूपक होती है 7 ताल, 7 बीट की ताल। जैसे आपने जी सुना होगा वो अपना सोनू निगम का गाना, अभी
मुझ में कहीं, इसमें ताल चलती है 7 बीट की, टिन टिन्ना धिन्ना धिन्ना। तो ये टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए कि कैसे चल रही है, कैसे आपको कहाँ गाना उठाना है, है, कहाँ उठाना कहाँ है, से उठान उठाना है, कहाँ है, बिठान, एग्जैक्टली विधान कहाँ, उठान कहाँ पर है, बिठान कहाँ पर है, विधान एग्जैक्टली। कहाँ पर है। सही है। फिर बीच में आप क्लासिकल के बीच में आप या फिर गजल के बीच में या गाने के बीच आप आलापकारी करते हो। आलाप अच्छा फॉर जी। एग्जाम्पल, अच्छा, इसको अलापकारी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड आलाप। और ओके। सरगम ले सकते हो, जैसे मैंने दिखाया था आपको पहली, सा नी रे ग रे नी रे सा प म ग रे नी रे सा नी रे ग रे ग म प म ग म ग रे ग म प म ग म प म ग म प म ग रे सा प म ग। ये आपको पता चलना चाहिए कि मैं किस बीट से उठा रहा हूँ, उसी बीट से पिया उठना चाहिए, पिया गलत नहीं उठना चाहिए। जी जी, जी। आप कितना भी तान लंबा लो, कितना भी आलाप लंबा लो, आपको वापस आना है, वो दिखाना है आपको कि उठान कहाँ पर है आपकी। जी तो ग्रामर यही हमें यही सिखाता है। जी। सर, अब आपने इतना कुछ हमें बताया म्यूजिक के बारे में जो एक स्पेशलिस्ट ही बता सकता है, तो आपको क्या लगता है, मतलब बच्चों के लिए ये आसान होता है सीखना, कि मतलब एक बच्चा भी तो उतना ही होना चाहिए, मतलब उसमें इतनी, जैसे आपने बोला कि जब हम ठान लेते हैं तभी करते हैं, तो बच्चे में भी उतनी सलाहियत होनी चाहिए म्यूजिक की कोई भी, या जो मतलब जिसका गला उतना, ये जिसकी आवाज उतनी साफ भी नहीं हो वो भी म्यूजिक में जा सकता है, आप मैम किसको मैं अपना रेकमेंड करेंगी, या एक्सपीरियंस क्या आप मैं लोग अपना म्यूजिक में जा अपना सकते हैं या नहीं? मैं अपना जी एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जी। मैंने देखा है, दो चीजें होती है, ईमानदारी और बेईमानी। अच्छा जी। तो बड़े बच्चे जो होते हैं उनमें बेईमानी होती है, क्योंकि वो अच्छा समझते हैं, सोचते हैं हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, हम कैसे अच्छा। आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो ये छोटे बच्चे हैं, मासूम होते हैं, ये गलत ही गाते हैं, लेकिन ये गाते जरूर हैं, दिल दिल से गाते हैं। दिल से गाते हैं, ये ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो जी। माशाल्लाह बहुत सारे छोटे बच्चों को मैंने सिखाया है, किंडरगार्टन के बच्चों को। और अच्छा हमारे जी। स्कूल में जैसे डून में प्रेजेंटेशंस होती थी, बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशंस हाँ डून में जी हाँ होती थी या डीपीएस में होती थी। मैं हाँ आपको जी। एक चीज बता दूं, जब हम लोग खुद सीखने जाते हैं तो हमारा जो माहौल होता है वो सीखने का तरीका ही अलग होता है। वो अच्छा डायरेक्ट जी। क्लासिकल होता है, डायरेक्ट राग दे देते हैं, अलंकार दे देते हैं, आलापकारी दे देते हैं, बोल तान होती है, बोल उठाने पड़ते हैं, तान तान लेनी पड़ती है। तो वहां का तरीका ही अलग होता है। और वहां पर जो अलग होता है। टीचर्स होते हैं बहुत ट्रेन्ड और बहुत प्रोफेशनल होते हैं, जी जी। वो लाइट के साथ हमें टच नहीं करने देते। फिर हमारा एक वीकली एक दिन होता है बंधा हुआ, जैसे सैटरडे, तो उस दिन हमें डेमोन्स्ट्रेशन देनी होती है। डेमोन्स्ट्रेशन के दिन हमें खुद गाना होता है। आप अच्छा जी। लाइट गाओ या क्लासिकल गाओ या सेमी क्लासिकल गाओ, क्लासिकल आपको टीचर सिखा देंगे, लाइट और सेमी क्लासिकल आपको कोई नहीं दिखाएगा। ओके। लाइट और सेमी क्लासिकल आपको कोई नहीं सिखाएगा, वो हाँ आपकी जी। हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपको क्लासिकल सिखाते हैं, एक एक जी सुर जी। पकड़ के सिखाते हैं, वैसे लाइट और सेमी क्लासिकल में वो दे आर नॉट हेल्पिंग, क्योंकि उनका काम जो है वो उनको सिखाना है ग्रामर। वो बेसिकली राग ही सिखाएंगे, वो किसी जी और जी। चीज को नहीं सिखाएंगे। तो जी उसमें जी। आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जी। लेकिन जब मैंने पहला स्कूल ज्वाइन किया, इट वाज डीपीएस बड़गाम, तो मैंने वहां ज्वाइन किया, तो डे वन इट वाज माय डे वन, मुझे बोला गया आप राइम्स पढ़ाओ, अच्छा जैसे जी। जॉनी जॉनी यस पापा। हाँ जी हाँ फिर जी। जॉनी जॉनी यस पापा आपने सुनी हुई राइम है, हर इंसान के हाँ दिमाग जी। में बैठी है। जैसे जी जी। आपसे भी पूछूंगा, आप भी गाओगे गाएंगे वो हाँ जॉनी हाँ जी जॉनी हाँ यस जी, पापा, मुझे इट्स भी आई थिंक याद है, सही है, मुझे भी याद है। एग्जैक्टली वो हर हाँ इंसान को। जी लेकिन हम हमारा जो बैकग्राउंड है दैट इज वोकल, हाँ जी, आप सीखा हमने उसको एक वोकल है। तरन्नुम के साथ सिखाएंगे। हाँ जी। और अब हमें जब बच्चों को सिखाना है तो हमें उनको सुर और ताल में सिखाना है, सुर क्योंकि और जॉनी ताल जॉनी में। बहुत सारे, एग्जैक्टली जॉनी जॉनी जैसे गाने वाले ऐसे भी गए, जॉनी जॉनी यस बाबा एडिंग शुगर, ये सुर में नहीं है, ये सही सुर में बोला। नहीं है। नहीं। ठीक है, ये सुर में नहीं है। आपको सुर में लाना है तो जॉनी जॉनी यस पापा, फिर हम बताते हैं सा सा गा गा पापा गा, इस तरीके से, मतलब ये सुर है। तो हम लोग बच्चों को अच्छा। इस तरीके से सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। छोटा बच्चा है, उसको तो सुर की समझ है नहीं, उसको तो पता नहीं, अगर सा बोलने लग जाएंगे वो बोर हो जाएगा। उसको जी जॉनी जी। जॉनी ही सिखाना है, लेकिन हाँ ताल जी के हाँ जी। साथ, टाइमिंग ताल के टाइमिंग साथ। के साथ सिखाना है। टाइमिंग के हाँ, साथ। तो अब वो बीट्स ताल के में साथ। कैसे आएगा, एग्जैक्टली वो बीट में कैसे आएगा, उसको सिखाने का तरीका ही डिफरेंट है। तरीका क्या? उसके बाद उसको सिखाने के लिए एक बार हमें गाना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है आप मेरी कॉपी करो, जी मेरी जी। तरह आपको गाना है, लेकिन आवाज आपकी अपनी होनी चाहिए, सही। आवाज आपकी अपनी। नहीं तो अगर उसने हमारी आवाज कॉपी कर दी तो उसका नाम कहीं नहीं बनेगा, सही है। इसीलिए आवाज उसकी, नकल हमारी। तो जी। एक बार जब हम लोग ताल में गाते हैं, दूसरी बार वो गाते हैं, तो वो खुद ताल में आ जाते हैं। खुद ताल में आ जाते बेशक हैं। वो, हाँ वो ताल में खुद आ जाते हैं, बेशक उनको टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसीजर नहीं है। म्यूजिक सीखने के लिए सालों भी कम है, सालों भी कम। सालों भी कम।
जी, लोग म्यूजिक अपनी सीखने के जिंदगियां डिफरेंट वक्त तरीके कर देते हैं। बहुत सारे, क्योंकि असली तरीका जो म्यूजिक सीखने का है वो घराना तरीका है। घराना मीन्स मैं आपके पास चला गया, आप गुरु हो मेरे, मैं आपके पास चला गया, आपके पैरों में बैठ के चेला बन के आपके जी घर जी। पे हर एक चीज कर रहा हूँ, हर एक चीज कर रहा हूँ, फिर आपने मुझे एक राग सिखा दिया, वो वो कहते एक हैं ना, राग मैं 10 साल सीख रहा हूँ। गुरु की छत्र छाया में बैठ जाना, वैसे जैसे एग्जैक्टली पुराने एग्जैक्टली गुरुकुल में चले म्यूजिक का जाते थे। तरीका असली वही है। जी जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो 10 साल तक मैं एक ही राग सीख रहा हूँ, लेकिन 10 साल के बाद आप मुझे खाली 10 रागों के बारे में बता रहे हो, सिखा नहीं रहे हो, मुझे वो खुद आ जाएंगे। खुद आ ये जाए। इतना डीप है म्यूजिक, खुद आ जाएंगे। जी जी, सही म्यूजिक सही। बहुत ज्यादा डीप है, सही सही। बहुत ज्यादा चलिए डीप है। हाँ जी सरवर सर, आपने हमें बहुत ज्यादा जानकारी दी म्यूजिक के बारे में, जो आज मुझे लगता है थैंक यू। कि मेरे सामने पूरा एक ये ना आसमान खुल गया। और भी बहुत सारी चीजें जैसे जो पिन्हा थी वो खुल गई, सामने नजर आने लगी। तो सरवर सर, जज़ाकल्लाह। आपको क्या लगता है आजकल का जो ये है मुआशरा है, इसमें म्यूजिक किस हद तक आ रहा है? अभी जैसे आप देखते हैं टैलेंट शो हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो म्यूजिक को क्या देखते हैं आप? म्यूजिक की लाइफ कैसी है आजकल के मुआशरे में? दो चीजें होती है, एक तो बनावटी होती है, दूसरी गिफ्टेड होती है। जी। तो माशाल्लाह जो गिफ्टेड होती है वो दूर से नजर आ जाती है, इसको अल्लाह ताला ने बख्शा है। बख्शा तो है। जिसको अल्लाह ताला ने नवाजा होता है वो दूर से नजर आ जाता है कि इसको नवाजा। देखिए नुसरत फतेह अली खान साहब का इंतकाल कब हो गया, जी जी, लेकिन लेकिन आज भी मेरी जबान पर अब भी नुसरत फतेह अली खान साहब का नाम है, या फतेह अली नाम। खान साहब का नाम ले लो, उनके जो फादर है उनका नाम ले लो, सलामत अली खान साहब का नाम है, अब तक क्यों है? जी। लता जी है, इतनी एज है उनकी माशाल्लाह, उनका नाम क्यों ले रहे हैं लोग? सही सही है। जो हाँ, अभी देखिए श्रेया घोषाल का नाम सब लोग ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? मोहम्मद रफी के गाने आज भी कितने मशहूर हैं। मोहम्मद एग्जैक्टली, कहीं पर भी मोहम्मद रफी का मतलब कश्मीर इंडिया का नाम चले वर्ल्ड में कहीं पर भी, तो जी जब जी इंसान जब तक मोहम्मद रफी साहब का नाम न ले तब तक नहीं पता चलता। इतना बड़ा सिंगर है सोनू निगम, जी फील्ड में जी आ गया, कैसे आ गया? मोहम्मद रफी साहब के नाम से। जी। उनका सही है। इंतकाल हो गया तो मोहम्मद रफी साहब को गाते गाते तो आगे चले ना। जी हालांकि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, हम नहीं बोलेंगे कि नहीं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन जी जी माशाल्लाह किन के नाम से आ गए? जी, सही बात है। अच्छा सरवर तो साहब, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? इंशाल्लाह हम तो बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ बहुत ज्यादा आगे चलें, क्योंकि ये तो उनको देख बहुत देख अच्छा। के ही हम उन्हें देख देख के ही आगे जाना चाहते हैं। ये सही तो बात है अगर कि आप अपने हालात यहाँ, बच्चों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात हाँ इंशाल्लाह अगर हमारे हालात यहाँ पर ठीक रहे तो माशाल्लाह चांसेस है कि हम लोग आगे जा सकते हैं। है। क्योंकि इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह। यहाँ पर मेरे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आई एम वर्किंग हियर इन श्रीनगर फ्रॉम 2005। 2005 में मैंने कॉलेज भी ज्वाइन किया था और जी जी। बाहर से प्रोग्राम्स करने भी स्टार्ट किए थे, जैसे ताज में आप। करता था मैं, हाँ जी। अपना पाइन एंड पीक में प्रोग्राम्स किए हैं, खैबर में प्रोग्राम किया हुआ है, खैबर ओपनिंग दी है। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। यहाँ पर माशाल्लाह ग्रैंड पैलेस में प्रोग्राम्स किए हैं हमने। आजकल तो चल, बहुत सारे लोग करते हैं प्रोग्राम्स, आप उनमें प्रोग्राम्स लेकिन में क्या करते हैं? आप वोकल्स करते हैं उसमें? मैं वोकल्स भी करवाते हैं हम लोग वहाँ पे, इंस्ट्रूमेंटल भी होता है हमारा, डांसिंग भी इंस्ट्रूमेंटल। होती है हमारी, पार्टी की अच्छा, जैसी रिक्वायरमेंट होती है, आपका आजकल पूरी डीजेस भी आपकी चलते हैं। पूरी टीम होती है कि आप सोलो करते जी हैं? जी, हमारी पूरी टीम है हमारी। अच्छा, पूरी टीम है। जी चलिए, जी, तो ये तो हमारी बहुत पूरी टीम है। मुबारक बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सरवर साहब, ज्यादातर लोग अब जी जी हाँ जी, बोले, आप कुछ बोल ज्यादातर रहे लोग थे? हमारे ज्यादातर हमारे लोग म्यूजिक इन फाइन आर्ट से ही वाबस्ता है, जो जी प्रोफेशनली म्यूजिक को जानते हैं, म्यूजिक को जी। समझते हैं, हाँ जिनको जी हाँ म्यूजिक जी। की समझ है। और जी जी माशाल्लाह वो दूसरे स्कूल्स में पढ़ा भी रहे हैं, जी जैसे जी डीपीएस बड़गाम में ले लो, डीपीएस श्रीनगर में ले लीजिए, या किसी और स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो माशाल्लाह वो सब प्रोफेशनली ट्रेन्ड है, जी जी। अच्छी प्रोफेशनली बात है। ट्रेन्ड। जी, तो सरवर साहब, आप आज के यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं यूथ को यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप म्यूजिक को सीखना चाहते हैं तो प्रोफेशनली ट्रेन हो जाएं, अच्छी तरह से सीखें। ऐसे नहीं कि एक दो गाने सीख लिए, स्टेज पर आ गए, एक दो प्रोग्राम बना दिए, फिर चैनल पे डाल दिया, ठीक है, चैनल पे डाल दिया, आपका गाना चल गया, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, लेकिन लेकिन गाना ऐसा आना चाहिए जो प्रोफेशनली बहुत अच्छा हो, और आप कल को किसी और के सामने जवाब दे सकें। अगर आपसे कोई कल सवाल पूछ रहा है कि आपने गाना तो मैंने गा लिया, आपको मुझे ये नहीं पता होगा कि मैं किस ताल में गा रहा हूँ, मेरी उठान कहाँ है, मेरी बिठान कहाँ है, ध्यान कहाँ मेरी है? लय कौन सी है, लय मीन स्पीड, गाने की स्पीड भी होती है हमारी, जी। तो हाँ जी किस हाँ जी। स्पीड में गाना गा रहा हूँ ये पता नहीं होगा, कौन से सुरों को पकड़ रहा हूँ, मिश्रण है मेरा, राग है, कौन सा राग है, वेस्टर्न सीख रहे हो तो वेस्टर्न में बताओ, इंडियन क्लासिकल सीख रहे हो तो इंडियन, एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि नॉलेज होनी आप चाहिए, बाहर सही बात। देखेंगे,
जी, बाहर देखेंगे आप, सुखविंदर सिंह का नाम आपने सुना होगा, माशाल्लाह बहुत बड़े सिंगर है, बहुत जी बड़े जी। आर्टिस्ट है। तो हाँ जी बाहर से सीखा हुआ है, इंडियन जी में भी जी। सीखा है और फॉरेन से भी सीखा है, अभी माशाल्लाह फॉरेन में ही सेटल माशाल्लाह। है, फॉरेन में जी ही जी। सेटल। लेकिन वो लोग आगे कैसे आते हैं, उनका नाम आगे बढ़ता कैसे है? इसी वजह से बढ़ता है क्योंकि वो हमेशा जिस चीज़ को करते हैं उसको रूह से करते हैं, रूह से करते ईमानदारी हैं। से करते हैं। जी, मतलब कि अपने आप को एक्सपेंसिव बनाओ, अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ, उस चीज की तह तक जाओ और उसमें स्पेशलिस्ट बन जाओ। जी, सुपरफिशियली एक्सपेंसिव ऊपर बना, ऊपर से मत ठहरो, ठहरो अंदर दिखावा नहीं, पूरी। और जी, दिखावा नहीं होना चाहिए, और दिखावा नहीं, दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावा जी, नहीं, दिखावा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक आर्टिस्ट जो है उसके अंदर अगर दिखावा हो आ गया, फिर वो आर्टिस्ट नहीं रहेगा। आर्टिस्ट नहीं रहो। क्योंकि उसका सही बात। आर्ट मर जाता है, उसका आर्ट मर आर्ट, जाता है। सही सही। जिस दिन मैंने सही, बोला कि मैंने सब कुछ सीख लिया, खत्म, बस। मैं खत्म हो गया। हाँ जी, सही बात। मुझे तो जिंदगी भर इंसान, सीखना है, ये समंदर है, समंदर में सही आज सही तक कौन तैर पाया है? कौन तैर सही। पाया? इल्म को देख लीजिए, कोई भी इल्म देखिए, ये तो इल्म है ना, हाँ जी, किसी भी इल्म कोई को भी देख आलिम लीजिए। ऐसा नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा आलिम बन गया, मैंने हर चीज सीख लिया, मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। सही कभी नहीं। बात है। हमने पैदाइश से लेकर ता आखिर ये इंसान के जो इख्तिताम है बंदे का, जब उसने मरना है तब तक बंदे ने सीखते ही रहना, सीखते ही रहना, वही जिंदगी है। वरना तो फिर उसकी मौत एग्जैक्टली पहले ही। तो सही, वो खत्म हो गया जिस दिन उसने बोल दिया मैंने सीख लिया, मर गया। मैं कामिल हो गया, वैसा नहीं हो सकता। सही बात। सिर्फ ऊपर वाले की जात कामिल है, बंदे तो बस सीखते ही जाएंगे जब तक वो हैं। सही बात। सीख, चलें, सीख, बहुत बहुत सीखना शुक्रिया बच्चा। शेरवर साहब। हाँ जी, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, वालेकुम थैंक यू। अस्सलाम, थैंक यू।